केस तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। एक गलत कदम समझो जोड़ी खत्म। ज़ूटोपिया में कभी भी किसी सांप ने कदम नहीं रखा। जूडी और निक? नहीं, निक और जूडी, जोड़ी नंबर 1। सॉरी पॉल। नमस्ते दोस्तों, ज़ूटोपिया 2 की पूरी कहानी आपके सामने, हर सीन, हर ट्विस्ट और हर सीक्रेट के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कहानी कैसे बदलती है और कौन जीतता है, तो ये वीडियो मिस न करें। कहानी की शुरुआत होती है पिछली फिल्म की यादों से। ज़ूटोपिया की सड़कों पर न्यूज कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चैनल्स की ब्रेकिंग हेडलाइंस गूंज रही हैं। मेयर बेलवेदर की गुप्त साजिश निक और जूडी की हिम्मत से बेनकाब हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी का वो पल शहर कभी नहीं भूलेगा। और एक छोटा सा गाजर आकार का रिकॉर्डर जिसने पूरी साजिश का सच दुनिया के सामने रख दिया। निक और जूडी ज़ूटोपिया के नायकों की तरह सामने आए। शहर भर में सिर्फ एक ही नाम, द लेजेंडरी बनी फॉक्स डुओ। अब निक आधिकारिक तौर पर ZPD ज्वाइन कर चुका है और ये है ज़ूटोपिया का पहला रैबिट और फॉक्स पुलिस पार्टनर पेयर। दूसरी तरफ नया मेयर पैट्रिक ज़ूटोपिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट वेदर वॉल के पूरा होने का जश्न मना रहा है। एक ऐसा दीवार सिस्टम जो हर जानवर को उसके मनपसंद मौसम में रहने देता है। ठंड, गर्मी, बारिश, सब एक शहर में, सब अपने हिसाब से। इसी दौरान चीफ बोगो पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। ZPD को खबर मिली है कि कस्टम्स में एक करप्ट ऑफिसर इल्लीगल कार्गो की स्मगलिंग में शामिल है। मिशन सीनियर ऑफिसर्स को सौंपा जाता है और जूडी व निक से कहा जाता है, तुम अभी रुकीज हो, बस ऑब्जर्व करना। लेकिन जूडी और निक अपने दिल की सुनते हैं और चुपके से मिशन साइट पर पहुंच जाते हैं, पहचान छिपाने के लिए एक कपल और एक चाइल्ड के रूप में। गेट पर स्नाउटली उन्हें रोकता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये दोनों एक कपल हैं। वो उन्हें तुरंत वापस कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भेजने की कोशिश करता है, लेकिन निक अपनी ट्रेडमार्क इमोशनल एक्टिंग लगाता है। ये जगह हमारे बेटे की बर्थडे विश थी, प्लीज बस एक साइन कर दीजिए, याद बन जाएगी। स्नाउटली इमोशनल होता है और उसी डिस्ट्रैक्शन में जूडी चुपके से कंटेनर खोल देती है। अंदर रहस्यमयी सामान रखा है, पर तभी चीफ बोगो का रेडियो कॉल उनको पकड़वा देता है। स्नाउटली घबराकर वैन लेकर भाग निकलता है। जूडी और निक तुरंत एक पिक्की का चुराकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और शहर के बीचों बीच चेस शुरू हो जाती है। साइरन्स, हॉर्न्स, शाउटिंग, हर तरफ केओस है। ZPD की बाकी टीम भी परस्यूट में शामिल हो जाती है, जबकि शहर और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी में चमक रहा है। ऑफिसर स्पाइक स्ट्रिप्स लगाते हैं, लेकिन स्नाउटली उन्हें डॉज करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जब तक कि वो तेज रफ्तार में एक पोल से न टकरा जाए और बेहोश हो जाए। लेकिन उसकी वैन खुद चलती हुई आगे बढ़ती है, सीधे उस परेड की तरफ जहां हजारों लोग खड़े हैं। जूडी गैस पेडल पूरा दबाती है, कावड़ते हुए आगे बढ़ती है। वो चलती वैन पर छलांग लगाती है, सांसें थम जाती हैं और आखिरी सेकंड पर ब्रेक्स लगा देती है। वैन रुकती है और क्रैश होकर नए स्टैचू में जा घुसती है। सब शांत हो जाता है। जूडी की आंखें चारों तरफ दौड़ती हैं और उसे नजर समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आता है एक रेप्टाइल अंधेरे में चुपचाप गायब होता हुआ। उसके हाथ में रह जाता है एक छोटा सा रेप्टाइल स्केल। रात को जूडी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखती है, जिसमें बताया गया है कि सदियों पहले ज़ूटोपिया में रेप्टाइल्स भी रहते थे, लेकिन एक मिस्टीरियस अटैक के बाद उन्हें शहर से निकाल दिया गया था। जूडी को शक होता है कि ये स्केल और वो वैन एक बड़े रहस्य का हिस्सा हैं। चीफ बोगो गुस्से में जूडी और निक को ऑफिस बुलाते हैं। उनके डिसोबीडियंस की वजह से मिशन मिस हो गया था। जूडी स्केल दिखाती है, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही चीफ बोगो कह देता है, रूल्स पहले, इमोशंस बाद में। अगर अगला मिशन फेल किया तो तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। रिपोर्ट टू पार्टनरशिप वर्कशॉप में जूडी और निक खुद को दूसरों से कम पाते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है। जूडी अपने आप को प्रूव करना चाहती है, पर निक कहता है, हमें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। रात में पढ़ते हुए जूडी एक न्यूज देखती है। लापता हो चुका लिंक्सली जर्नल फिर से सामने आया है, जिसका रेप्टाइल्स के पुराने हमले से है। उसमें वही वैन दिखाई देती है
जूडी निक को कॉल करती है, अपनी थियरी बताती है, लेकिन निक मानने को तैयार नहीं। जूडी उससे मिलने पहुंचती है और कहती है, हम ट्रूथ रिवील कर सकते हैं, हम खुद को रिडीम कर सकते हैं। सिटी 100 गाला सेलिब्रेशन होने वाली है। सेलिब्रिटी गेस्ट्स, कैमरास, लाइट्स। जूडी को पार्किंग में वो वैन दिखती है। दोनों डिस्गाइज में अंदर घुसते हैं। इतनी भीड़ में जर्नल रिजर्व सेक्शन में रखा है। निक की स्नीकी स्किल काम आती है। जूडी आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक चीफ बोबो सामने आता है और केओस शुरू हो जाता है। शैंडलियर के ऊपर कोई छुपा बैठा है। निक रेप्टाइल स्किन पाकर जूडी को कॉल करता है, पर जवाब नहीं मिलता। अचानक स्टेज पर एक विशाल स्नेक कूद पड़ता है। पूरी भीड़ दहशत में चीख उठती है। लाइट्स टूटते हैं, डेकोरेशन गिरता है और वो स्नेक जर्नल चुरा कर भाग समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जाता है। जूडी उसके पीछे दौड़ती है। छतों के ऊपर जंपिंग, स्लाइडिंग, ग्लास ब्रेकिंग। एक रोमांचक चेस शुरू होती है। स्नेक जर्नल केस खोलता है और कहता है, मैं विलन नहीं हूँ, सच दबाया गया है। लिंक्सली फैमिली असली खतरा है। ये जर्नल मेरी फैमिली को वापस घर लाने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन निक पीछे से आता है और उसे बेहोश कर देता है। लिंक्सलीज आते हैं और ऑर्डर देते हैं, किल हिम। जूडी को दिल में कुछ गलत लगता है। वो और निक मिलकर स्नेक की रक्षा करते हैं, लेकिन अचानक चीफ बोबो डांट से गिर जाता है। पुलिस अंदर घुसती है और बाइकर स्नेक को किडनैप करके ले जाता है। अब हालात समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उलझ जाते हैं। जूडी और निक पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपराधी को भागने में मदद की। दोनों वांटेड क्रिमिनल्स घोषित कर दिए जाते हैं। मिस्टर बिग उन्हें पकड़ लेता है और पूरी सिटी में खबर फैलती है। दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है। मेयर पर दबाव बढ़ता है। लिंक्सलीज मांग करते हैं, स्नेक को खत्म करो, जर्नल जला दो और जूडी निक को टाउन से मिटा दो। मिस्टर बिग उन्हें आइडेंटिटी बदल कर भागने का मौका देता है, लेकिन कहता है, लिंक्सलीज किलर्स हैं, दूर रहो। जूडी इनकार करती है, वो सच जानना चाहती है। निबल आती है और कहती है कि वो मदद करेगी। मास मार्केट में रेप्टाइल्स का गुप्त कम्युनिटी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जहां वो जीसस और बाकी रेप्टाइल से मिलते हैं और पता चलता है रेप्टाइल्स को अनफेयर तरीके से निकाला गया था। जमीन हथियाने के लिए झूठ फैलाया गया था और जर्नल पर असली नाम एग्नस था, पर एबनीज़र लिंक्सली ने उसे चुरा लिया और सबको धोखा दिया। तभी पुलिस पहुंचती है। केओस फिर शुरू। गैरी जर्नल लेकर भागता है। जूडी बोट में उसका पीछा करती है। वाटर टनल्स, पाइप्स, ड्राउनिंग। निक हैच खोलकर दोनों की जान बचाता है। टनल में जूडी को एक बैग मिलता है जिसमें एक फूल चिन्ह वाला किताब है और गोट्स बताते हैं कि ये फूल हनीमून लॉज के पहाड़ पर उगते हैं। जूडी और निक पर्वत चढ़ते हैं। रिकॉर्डर गिरकर टूट ये फंस गया सीएम जाता है। घर में सबूत मिलते हैं। सांपों को ट्रैप करने की योजना का पता चलता है और सच सामने आ जाता है। पुलिस हमला करती है। निक पकड़ लिया जाता है। जूडी नदी में बह जाती है। गैरी उसे बचाता है और अब जूडी को फैसला लेना होता है, निक या ट्रूथ। वो ट्रूथ चुनती है और गैरी के साथ भागती है, जबकि निक खुद बचकर निकलता है। मेयर इंटेरोगेट करता है। मिल्टन एक्सपेंशन करता है और निक को पनिशमेंट का आदेश आता है। निबल निक की मदद करती है और दोनों भाग निकलते हैं। प्रिजन ब्रेक शुरू। फ्लैश कार चलाता है और केओस पूरे शहर में फैल जाता है। जूडी और ग्रुप वेदर वॉल तक पहुंचते हैं। फोन ट्रैक खत्म करने के लिए जूडी उसे तोड़ती है। पुलिस पीछे है। फेस्टिवल जल रहा है। गजेल सपोर्ट में लड़ती है और फाइनली निक कार में पहुंचकर ग्रुप को एंट्रेंस तक ले आता है। इनसाइड टावर ढूंढा जाता है। जूडी सीसीटीवी में निक को देखती है। निबल उसे अंदर आने देती है और अचानक प्यूबर्ट धोखा देता है। गैरी को बाहर फेंक देता है और जूडी को सीरम इंजेक्ट कर देता है। सीरम असर दिखाना शुरू करता है। गैरी शरीर जमता जा रहा है। जूडी कोलैप्स होने लगती है और बाहर निक प्यूबर्ट से लड़ रहा है। जरूरत है सिर्फ एंटिवेनॉम की। आइस क्रैक होती है। जर्नल प्लेटफॉर्म से सरकता है। निक चिल्लाता है, जूडी मेरे लिए सब कुछ है, चाहे जान चली जाए। वो छलांग लगाकर एंटिवेनॉम गैरी की तरफ फेंकता है। गैरी इंजेक्ट करता है और जूडी आखिरकार आंखें खोलती है।
आइस टूटता है, निक गिरने वाला है, जूडी पकड़ लेती है और दोनों पहली बार महसूस करते हैं कि शायद ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, कुछ गहरा रिश्ता है। प्यूबर्ट पेटन जलाने भागता है, चारों उसका पीछा करते हैं। घमासान, लड़ाई, निबल और गैरी लिंक्सली से भिड़ते हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं खुद सच्चाई